ये घटना तब की है जब एक लड़की कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलते हैं, जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगा। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। यही सब कहकर वे अपने अपने कमरे में चले गए और ओएजा बोर्ड लेकर आए, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्ती जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर उसने बोर्ड पर एक सिक्का रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने एक सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत, यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बातें करे। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि कोई किताब गिरी है। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियाँ डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेला मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई यहाँ पे है तो हमसे बातें करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी में कदमों की टप 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 की आवाज़ आने लगी। लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई। उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ से खींच रहा है और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियां ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूले। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा को, प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।